डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 लेवल का जो आपको मैथ का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको 12 की पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी। जिसमें हमने सबसे पहले आपको बच्चों की उसमें कहा गया कि आप सर मैट्रिक्स पढ़ाइए, तो हमने मैट्रिक्स की क्लास उठाने के बाद मैट्रिक्स पढ़ाई। अब हम उसमें मैट्रिक्स में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी 14 क्लासों के बाद हम 15 क्लास में आपको ट्रांसफ़र ऑफ मैट्रिक्स में लेके आए हैं। मतलब आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, तो मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम उस पर काम करते हैं। मैं रामजी यादव आपको इस क्लास में लेके आया हूं, तो अब इसके आगे के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स है, अगर यदि कोई मैट्रिक्स ए है, तो यदि कोई ए मैट्रिक्स है और इसमें आई जे फॉर्म में है और उसका ऑर्डर जो है वो है एम एन का ऑर्डर है, अगर उसका हम मैट्रिक्स जो इस्तेमाल करना है तो एक इस प्रकार से इसमें किया जाता है। जो स्तंभ होते हैं वो पंक्तियों में, और जो पंक्तियां होती हैं स्तंभों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर से एक बार हम बताते हैं, जब किसी आव्यूह में उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होती है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो इसे जो हम प्रेजेंट करते हैं तो इसे ए डैश, जब इसका हम डैश परिवर्तित करते हैं तो इसे ए डैश या ए की पावर टी ट्रांसफर टी से प्रेजेंट करते हैं और जब इसका जो रूल होता है तो इसमें परिवर्तित आ जाती है। तो जब परिवर्त आव्यूह होती है ए की, तो इसमें इसका रूल बदल जाता है, जे आई फॉर्म में बदल जाता है और यम एन के फॉर्म में बदल जाता है, मतलब इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो रूल यही है, तो हम इस पर काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हमारे पास इसमें जो रूल होगा, इसकी डिफिनेशन तो यही थी जो डिफिनेशन हमने बताया। तो इसमें जो रूल है, तो इसमें जो इस मैट्रिक्स जो ए है उसके स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो हमारी परिवर्त आव्यूह कहलाती है। तो हम ट्रांसफर उसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास है, तो हम कुछ एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम देखेंगे, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है 2 3 4। अगर इसका हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे तो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स जो होगी, तो ये हमारा कॉलम है, ये एक रो है, तो इसका जो ऑर्डर है 1/3 का है। अब जब इसे ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स में करेंगे तो 2 3 4, तो ये रूल बदल जाएगा, 3/2 के रूम 1 के रूम में बदल जाएगा। तो मतलब इसका ऑर्डर चेंजमेंट हो जाता है ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स का। एक सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ए बी एंड सी, अगर इसका ट्रांसफर आप में ए मैट्रिक्स करेंगे तो इसमें जो ऑर्डर के अनुसार इसका 1 2 3 एंड 1 तो चेंज हो जाएगा, तो 1/3 फॉर्म में इसे हम चेंज कर लेंगे। तो ये ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब हम इसके बारे में, ये रूल था, तो और भी थर्ड एग्जांपल से और अच्छी तरह से देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में देखेंगे 3, तो ये जो ऑर्डर है इसमें देखेंगे 1 2 3 एंड 2, तो इस पे ट्रांसफर आप ए मैट्रिक्स करेंगे तो इसका ट्रांसफर आप जो मैट्रिक्स होगा वो हम प्राप्त करेंगे। तो जो होगा, या इसे हम टी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके रूल जो होगा वो पंक्ति में, जो स्तंभ होंगे वो पंक्ति में, जो पंक्ति होंगे वो स्तंभ में, इसके हम ऐसे चेंज कर देंगे। तो जो यहाँ पर स्तंभ है वो पंक्ति बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना दे, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम रो बना देंगे, जो सेकेंड कॉलम है उसे सेकेंड रो बना देंगे। इस प्रकार से जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो हम मैट्रिक्स के कुछ इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें जो रूल होते हैं उनको जरा हम देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स है वो अच्छी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आगे हमें इनवर्स फंक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी।
आने वाले एग्जाम जो होता है उसमें आपके फाइनल एग्जाम में 12 के एक कैंटेन में आपको ये जरूर पढ़ाया जाता है, उसमें हम देखेंगे। तो इसके हम प्रॉपर्टी ऑफ रूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें जरा देखते हैं। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी आपको प्रॉपर्टीज जब पता होनी चाहिए, तो ये 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज होते हैं, जो इसके गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट गुण की बात करेंगे, गुणधर्म के बाद में। तो पहले ए डैश का ए डैश, दूसरा ए डैश प्लस बी डैश का ए डैश प्लस बी डैश, थर्ड ए डैश माइनस बी डैश का ए डैश माइनस बी डैश। फोर्थ रूल होता है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऑफ होती है तो वो होता है कि ए डैश का के ए डैश, एंड 5 रूल जो होता है इसका ए बी डैश का बी ए डैश, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के ये 5 रूल पर काम करता है। तो हम इसके जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है, तो ए डैश का ए मतलब वो मैट्रिक्स जो होती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें किसी पर्वत मैट्रिक्स का अगर प्रवर्त निकाला जाए तो वो जो मुख्य आव्यूह होती है उसके ही बराबर इक्वल आंसर देता है। तो कहने का मतलब, अगर ट्रांसफर मैट्रिक्स का ट्रांसफर अगर प्राप्त किया जाएगा, जो हमारी मैट्रिक्स होगा वो उसी रूल पर उसी मैट्रिक्स के सेम टू सेम प्राप्त हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं इस रूल को। तो हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम देखते हैं कोई मैट्रिक्स 2/2 की ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है 2/2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो हमारे पास तो जो रो होगा वो कॉलम में, तो हम जो हमारा कॉलम है उसे हमने रो में बदल दिया और जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गया। अगर इसका फिर ट्रांसफर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस चेंज होगा 2 3 4 एंड -4। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होता है तो उसकी एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है और इसको हम प्रूव करके दिखा लेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 7 इस प्रकार की है, अगर उसका ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो हमारे पास 3 4 7 एंड फिर से हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो 3 4 एंड 7। तो इस प्रकार से जो हमारा मैट्रिक्स होगा ए डैश इक्वल ए मुक्त आव्यूह के बराबर प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम सेकेंड कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उस पर काम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का जो सेकेंड रूल्स है उसे हम भी फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके सेकेंड रूल को लाएंगे। तो सेकेंड कंडीशन हमने फर्स्ट को किया, सेकेंड पर काम करेंगे। तो सेकेंड को हम देखेंगे एग्जांपल्स के जरिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज को हम ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, तो हम ये निकालेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल बाय एग्जांपल्स देखेंगे मतलब प्रत्येक प्रॉपर्टीज को। तो हम फर्स्ट एग्जांपल से आते हैं। तो कोई हमारे पास इसका मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ए एंड ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हम इन दोनों को इस सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसे सॉल्व करेंगे। तो हम ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी सभी ने सीखा है। तो
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूल था फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को हम 5 आएगा और इधर आएगा 2 और इधर 7 और इधर आ जाएगा 11। अब इसका हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो a प्लस बी, तो a डैश प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 5 2 7 एंड 11। तो ये ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब दूसरी साइड पर जाएंगे तो हमारे पास जो a डैश प्राप्त करेंगे तो a डैश इसका 3 3 4 एंड 7 एंड b डैश प्राप्त करेंगे तो b डैश का 2 -1 3 एंड 4। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो a डैश प्लस b डैश, तो हमारे पास 3 4 7 प्लस 2 3 -1 4। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें ऐड करेंगे तो 5 और 7 एंड 2 और 11। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों हमारे इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त होती हैं। तो इससे प्राप्त होता है a प्लस बी डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसमें में सेकंड जो हमारे इसके प्रॉपर्टीज थी वो भी हमारी सर्टिफाइड होती है। तो हम इस पर कंडीशन करेंगे। तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उस पर बात करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज इन पर बेहतर क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश। तो हम कोई एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। तो एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं 3 7 एंड a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स 2 -2 एंड -3। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स लेते हैं और ये रूल अप्लाई करते हैं। तो हम सर्वप्रथम a माइनस बी करते हैं 3 4 7 -2 एंड 3। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये माइनस इसमें आएगा तो 1, ये माइनस प्लस हो गए हमारे पास 6 एंड माइनस प्लस तो हमारे पास हो जाएगा 10। अब इसका ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो a माइनस बी का ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, इस प्रकार से आएगा। अब हम लाएंगे a डैश, तो a डैश प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 3 4 7 एंड b डैश तो 2 -3। अब इन सॉल्व करेंगे a माइनस बी तो हमारे पास 3 7 -2 एंड 3। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट अब हम पंक्ति से पंक्ति करें। फर्स्ट जो हमारे रो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें 1 ये माइनस प्लस 6 एंड 10। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी और ये दोनों इक्वल जो वैल्यू हमारे पास आ गए सेम टू सेम। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी डैश एंड a डैश माइनस बी डैश। तो ये भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज थर्ड प्रॉपर्टीज इसमें प्रूवमेंट कराई गई है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो हमने आपको बताया। अब चलते हैं आपको अगले नंबर 4 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर प्रॉपर्टीज से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम आपको 4 प्रॉपर्टीज से रूबरू कराते हैं। तो उसमें हम आते हैं तो 4 प्रॉपर्टीज हमारी कहती है a डैश बराबर k एंड a है। तो इसमें जो हमारा है तो इसमें k एक कांस्टेंट होता है जिसका हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर्स में और वो नंबर्स में प्राप्त होता है। तो हम मैट्रिक्स में आते हैं तो उसमें करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम। तो हम छोटी कर लेते हैं, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसका हम ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। तो हमारे पास तो 3 4 2 0 1 एंड 5 इस प्रकार से हम इसे चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब हम इस रूल से आएंगे तो आगे जाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो
तो हमारे पास कोई हम ले लेते हैं एलिमेंट्स और उसमें तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रूल के अनुसार तो हम कोई नंबर से ले लेते हैं। तो 5 से ए मैट्रिक्स, तो 5 ए मैट्रिक्स 3 या 2 ले लेते हैं 2 से। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2a तो 6। तो एलिमेंट्स में आपको बताया था किसी भी नंबर्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी ऑल एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, जितने भी अवयव सबसे मल्टीप्लाई करेगा ये नंबर। तो इसमें किया 0 एंड इसमें किया 8 2 एंड 4 एंड 10। तो इसके बाद ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो 2a तो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स तो हम इसे प्राप्त करते हैं 6 8 2 4 एंड 0 2 एंड 10। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद सेकेंड रूल पे आते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन है इस पर देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है 2, तो हम यहाँ देखते हैं 2 a डैश तो 2 तो हमारे पास आएगा। इसके बाद वैल्यू इसका जो मैट्रिक्स होगा उस पर काम करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स है, तो हमारे ट्रांसफर ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो हम इस पे आगे आएंगे तो ए डैश तो इक्वल देखते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 6 एंड 8 एंड 4 0 2 एंड 10। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स की जो आती हैं वो इक्वल आती हैं, इन नंबर्स में देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी ए टू ए डैश बराबर 2 ए डैश इक्वल होता है। इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम प्रूव करा सकते हैं, इसके इक्वल है 4 आपकी प्रॉपर्टीज हुई। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज में आएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका 5 नंबर्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। इस पर हम फाइनल करेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी मैट्रिक्स फर्स्ट थर्ड 4 हो गई। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपकी यही होती है जिस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका एग्जाम में। तो हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, अब 5 प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे समझेंगे तो एग्जांपल के जरिए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ए मैट्रिक्स कोई हम लेते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हम 3 2 एंड बी मैट्रिक्स इस प्रकार से मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके निकालेंगे या ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 4 यहाँ पर चेंजमेंट 3 2 7 1 2 3 1 -1 3 4। इस प्रकार से मैट्रिक्स ट्रांसफर ऑफ बी मैट्रिक्स प्राप्त कर लेंगे। अब रूल के अनुसार हमें इस साइड में आना होगा, LHS पर हम काम करते हैं। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो 3 4 3 2 7 1 2 3 1 -1 3 4। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मैट्रिक्स में देखते हैं तो फर्स्ट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूल के अनुसार तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। और ये तो हमारे पास इस प्रकार की मैट्रिक्स से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ में परिवर्तन कर दिया जाएगा, 2/2 की करते हैं। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स लेते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर आपको रूल 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई तो बताया गया था। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो आपके कॉलम होते हैं और सेकंड में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होते हैं उसके आपके रो दोनों के नंबर्स आप इक्वल होने चाहिए तब आपकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर वो है नहीं, तो एग्जांपल में इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6 एंड 8 प्लस इससे कराएंगे तो हमारे पास 6 एंड 21। अब -1 से कराएंगे तो -3
एंड -4। इसके बाद 3 से कराएंगे तो आपका 6 एंड 20 इस प्रकार से हमने प्राप्त किया। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इस पर देखेंगे तो ए बी, तो हमारे पास 12 29 3 एंड 17। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा इसका ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से, तो ये ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स इस साइड से है। तो अब हम अगले रूल की ओर इसी को दूसरी साइड से प्रूव कराएंगे, तो वो देखते हैं। तो हमारे पास जो है तो उसमें देखेंगे जाके, तो हमारे पास क्या है बी, तो हमने ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है RHS, तो बी डॉट ए, तो हमारे पास यहाँ पर रूल होगा तो बी, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो होगा 2 -1 3 3 एंड ए मैट्रिक्स होगा 3 2। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई 6 -3, इसके बाद 2 से 6 6, इसके बाद 4 से कराएंगे 8 -4, इसके बाद 7 से कराएंगे तो 21 21। तो इस प्रकार से हम बी डैश ए डैश प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 12 3 एंड 29। तो इस प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 17। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं तो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे इक्वल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि ये पूरे रूल्स जो होते हैं हमारे 5 रूल पर काम करता है, तो इस प्रकार से हम इक्वल कर सकते हैं। ए डॉट बी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा बी डॉट ए मैट्रिक्स, तो यहाँ से कंडीशन है नॉट इक्वल ए डैश एंड बी डैश, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टीज हमारी आती है। इसके बाद हम इसके जो मैट्रिक्स ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स होती है उसे हमने कई रूल ट्रांसफर की जाती है, जैसे कि आपको 3 प्रकार से जो हमारी प्रवर्त आव्यूह होती है 3 प्रकार से होती है। एक होती है सममित आव्यूह, एक विसम्मित आव्यूह, एक समसम्मित आव्यूह होती है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं।